घमा में नहीं क्या था। सभी मित्रों को राम राम, सभी को सादर प्रणाम। सभी मित्रों को दोस्तों, मनुष्य जो भी खाता पीता है उसके अंदर एक डाइजेशन प्रक्रिया होती है, पाचन क्रिया होती है और उसके अंदर से गंदे पदार्थ उत्सर्जित होते रहते हैं, जिसको उत्सर्जन क्रिया या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो पाचन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया में, यानी उत्सर्जन क्रिया में पसीने का निकलना, शरीर से वेस्ट मटेरियल मूत्र का निकलना और अन्य चीज़ों का निकलना, जैसे मोम है, जैसे नाक में है और इसमें कान में है, वैक्स मोम जैसे जम जाता है वो निकलता है। इन सब का निकलना एक सिस्टम है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहे जाते हैं, उत्सर्जी उत्पाद। तो दोस्तों, जो मेन टॉपिक है, मेन बात है, वो ये है कि आयुर्वेद के शास्त्र में भी ये चीज़ लिखा गया है कि जिस मनुष्य का पाद यानी जो फार्ट होता है या जो पादता है और उसका पसीना यानी पसीना बहुत ज़्यादा बदबू करे और उसका पाद जो है या फार्ट है वो जो है वो भी बहुत ज़्यादा बदबू करे, वो अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। मतलब उसका डाइजेशन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, उसमें बैक्टीरिया ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई जो है प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं, जिससे भोजन को अच्छी तरह से सड़ा नहीं रहे हैं, पचा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। और वह भोजन जब पचेगा तो जो पाद आएगा वह बदबूदार होगा, ज़्यादा स्मेल करेगा। और इसीलिए जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके पाद में दुर्गंध बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही पसीने को ले लीजिए, पसीना भी कुछ लोगों का बहुत बदबू करता है कि आपका पसीना बहुत ज़्यादा बदबू करता है, बहुत बदबू करता है, बहुत बदबू करता है। तो पसीने में जितने उत्सर्जी पदार्थ यानी कि अमोनिया, यूरिया, जो भी पसीने से हमारे जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वैक्स, मोम जो निकलते हैं, तो उनमें दुर्गंध ज़्यादा आती है। तो अगर सिर्फ पानी पानी बहुत ज़्यादा निकलता रहेगा, उसमें कोई दुर्गंध नहीं रहेगा, तो इसका मतलब उसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। इसीलिए जब कोई एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, कसरत करता है, तो उसका पसीना बहुत तेज बदबू करने लगता है, क्योंकि अंदर का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर आता है। और जब ऐसे ही बीपी बढ़ने से या गर्मी लगने से जब कोई मतलब पसीना आता है तो उतना ज़्यादा वो बदबू नहीं करता, क्योंकि वो पानी का रूप होता है। लेकिन जिस पानी, पसीने रूपी पानी में जितना ज़्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि उत्सर्जी उत्पाद मिला रहता है, वो उतना ही ज़्यादा बदबू करता है। तो दोस्तों, जिस मनुष्य का पाद ज़्यादा बदबू करता है और पसीना ज़्यादा बदबू करता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से वो मनुष्य उतना ही ज़्यादा स्वस्थ होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक उसका उल्टा भ्रम लगा देते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा है, आपका बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है। नहीं, जो अस्वस्थ मनुष्य होंगे, जिनकी डाइजेशन प्रक्रिया खराब हो गई, उनका पाद बदबू नहीं करेगा। जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब हो गया, उनका पसीना बदबू नहीं करेगा। ये बीमारी का लक्षण है। हो सकता है कि आगे चल कोई बड़ी बीमारी हो। तो ये बहुत बड़ा मिथक है। एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। पाद जितना ज़्यादा बदबू करेगा, पसीना जितना ज़्यादा बदबू करेगा, वो उतना ही अच्छा होता है। और लोग मिथक बना लेते हैं कि इतना ज़्यादा बदबू कर रहा है, बदबू करेगा है क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है बॉडी से, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर नहीं होगा तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस मिथक पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें दोस्तों, इसको आप समझिएगा। और अगर कोई भी समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और देखिए, बताइएगा कि इसमें क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। क्योंकि कई स्टडीज़ के बाद, मैं भी एक टीचर हूं, तो कई स्टडीज़ के बाद मेडिकल साइंस में, बायोलॉजी में इस स्टडी के बाद ये पता चला कि नहीं, पसीना बदबू करना ही चाहिए।
और पाद भी बदबू करना ही चाहिए। ये दोनों का बदबू करना नितांत आवश्यक है स्वस्थ शरीर के लिए। अगर नहीं बदबू कर रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई बड़ी बीमारी जो है उस मनुष्य को घेर रही है, जिसका अंदाजा उसे बाद में पता चलता है। तो ये कई लोगों पर प्रयोग भी किया गया है इस चीज़ों को, और कई लोगों ने इस बात पर, इस प्राकृतिक जो विधि है उसको अच्छा भी माना है। तो इसलिए कभी भी किसी के बदबूदार पाद से या किसी के बदबूदार पसीने से घृणित नहीं होना चाहिए। वो एक स्वास्थ्य की निशानी है। अगर नहीं हो रहा है तो चिंता का विषय है, उसको किसी डॉक्टर से अपने शरीर का जांच कराना चाहिए, ब्लड का टेस्ट कराना चाहिए, और भी चीज़ें देखना चाहिए कि आखिर में कहीं प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। और अगर नहीं करवाएगा तो हो सकता है कि आगे चल के बड़ी बीमारी हो। तो एक मिथक था दोस्तों, इस मिथक पर हमने प्रकाश डाला और आपको बताया कि ये दोनों जो नेचुरल प्रक्रिया है, ये एक डाइजेशन का प्रक्रिया किस पर डिपेंड है? हमारे फार्ट पर, हमारे पाद पर, या फेआरटी कहा जाता है पाद को, यानी जिसको पादना लोग बोलते हैं। और दूसरा है पसीना। जब एक्सरसाइज आप करेंगे या एक्सरसाइज से जो पसीना आता है तो नेचुरली बहुत अच्छा माना जाता है। लोग कहते हैं कि पसीना जरूर निकालना चाहिए। तो वह जो है उत्सर्जी उत्पाद हमारे शरीर से बाहर निकालता है। हमारे शरीर से जो भी हानिकारक रसायन है, हानिकारक केमिकल्स हैं, यानी उसको कहा जाए हार्मफुल केमिकल्स, जो हमारे बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म में क्या करें, वो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म में अच्छे नहीं होते, उनको एक्सरसाइज के माध्यम से बाहर निकालता है। और इस शरीर के जो हमारे सेबेसियस ग्लैंड होते हैं और स्वेट ग्लैंड होते हैं, यानी मोम ग्रंथियां और पसीने की ग्रंथियां एक्टिव होती हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जितने भी ब्लड में जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट हैं वो बाहर निकलते हुए चले जाते हैं पसीने के माध्यम से। तो निश्चित सी बात है कि जितना ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट बाहर निकलेगा वो बदबू करेगा ही। अब जब बदबू करेगा तो अरे आपका पसीना बहुत बदबू कर रहा था, आपका पसीना बहुत बदबू कर रहा था। इस मिथक को एक भ्रांति बना लिया गया। पसीना है तो हार्मफुल प्रोडक्ट है तो निकलेगा तो बदबू करेगा ही। इसी तरह फार्ट को लेकर भी एक समस्या है। फार्ट आप अरे बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा है, लोग हंसी मजाक भी करते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा है, लेकिन बदबू करना चाहिए। अगर नहीं बदबू कर रहा है तो समस्या क्रिएट हो रही है। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि मतलब ये जो बात है क्या आपके पर्सनल लाइफ में क्या ये डिपेंड हो रही है, मतलब सही लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, इस बात को भी कमेंट में बताइएगा। और इस पर थोड़ा सा विमर्श भी हम करेंगे लोगों से कि आप लोग इस एक मिथक को, एक भ्रांति को क्यों ऐसा बनाए हैं कि मतलब ये ऐसा होता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना इस मैटर को लेकर जो मैंने आपके इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला। तो सभी मित्रों को सादर नमन, प्रणाम।